सभी सनातनी बंधुओं को मेरा नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति आर्या, एक होम्योपैथिक चिकित्सक और एक हेल्थ कोच। मेरा ये मानना है कि हमारी जो जीवन प्रणाली है वो इस तरह से होना चाहिए कि हमारा जो शरीर है और मानसिक स्वास्थ्य हमारा बना रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए विधान हैं जो रीति रिवाज और पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। मेरा ये दावा है कि अगर हम सनातनी परंपरा के अनुसार जीवन जीते हैं तो हमें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसी श्रृंखला में आज मैं आपके साथ मौनी अमावस्या के महत्व को साझा कर रही हूँ। माघ के महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौन के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही विचार रखे गए हैं, जिनके बारे में मैं आज आपके साथ में कुछ विचार विमर्श करूँगी। मौन के विषय में कहा गया है, मौनः सर्वार्थ साधनम। इसका मतलब है कि मौन रहने से सभी काम पूरे होते हैं। विभूषणम मौन पंडितानाम। इसका मतलब है कि विद्वानों की सभा में मौन ही मूर्खों का आभूषण है। इसका अर्थ ये है कि अगर विद्वान की सभा चल रही है और हमें अगर उस विषय का बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है तो हमें उस विषय में चुप रहना चाहिए। मौनः शक्ति परम स्त्रोतम। इसका मतलब है कि मौन शक्ति का महान स्रोत है। आज का जो मेरा टॉपिक है बेसिकली इसी विषय पर है कि अगर हम ये शक्ति अर्जित कर लेते हैं तो हम भी सुपर पावर को महसूस कर सकते हैं, सुपर पावर वाली शक्तियाँ अर्जित कर सकते हैं। ज्ञाने मौनः क्षमा शक्तो त्याग श्लाघि विपर्ययः। इसका मतलब है ज्ञान होने पर लोगों को मौन रहते नहीं देखा गया। इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि अगर आप किसी भी विषय में बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं तो आप उसके विषय में बोले बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन मौन की साधना ये कहती है कि जब हमें आवश्यकता हो तभी हम उसको बोलें, तभी हम अपना ज्ञान बताएं, तभी उसकी उपयोगिता है। अन्यथा आप जो भी कुछ कहते हैं वो उसका कोई भी उपयोगिता नहीं रहेगी। तो मौन की साधना इसलिए ही की जाती है कि हम जो ज्ञान है जब उसकी आवश्यकता हो तभी हम बोलें, और जब हमें ज़रूरत हो तब हम ये अपने अंदर साधना करें कि हम मौन रह पाएँ। मौन साधना का हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है। मौन साधना से इंद्रियों पर नियंत्रण आता है। मौन साधना से ऊर्जा के बिखराव को रोका जा सकता है। मौन साधना से व्यक्ति को भगवत सत्ता और उसके करीब पहुँचने में काफ़ी मदद मिलती है। मौन साधना से व्यक्ति को भावी तत्पुरुषार्थ के लिए पर्याप्त तप मिलता है, बल मिलता है। मौन साधना को अध्यात्म और दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मौन दो प्रकार का होता है, एक होता है बहिर्मौन और एक होता है अंतर्मौन। बहिर्मौन के अंतर्गत आता है विषयगत मौन, मतलब किसी खास विषय के अंतर्गत हम उस विषय पर बात न करते हुए हम मौन रह जाएं। पाठ्य मौन मतलब कि हम जो पाठ्य सामग्री पढ़ रहे हैं वो हम मौन रह कर के पढ़ें, बोल कर ना पढ़ें। परिस्थिति जन्य मौन है, जो परिस्थिति के अनुसार हम कभी चुप रह जाएं कि हमारे आगे कोई बलशाली व्यक्ति है या बड़ा व्यक्ति है और वो हमसे बहस कर रहा है तो हम उस समय मौन रह जाएं, वो परिस्थिति जन्य मौन हो जाएगा। अकल्पनीय मौन, जिसकी हम कोई कल्पना नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि हम उस वक्त क्यों चुप रहे। अवर्णनीय मौन भी इसी तरह से है। और अगोचर मौन, फिर है अज्ञेय मौन, और दूसरा प्रकार है अंतर्मौन। अंतर्मौन का मतलब है कि जैसे हम बाहर से चुप हैं तो वो बहिर्मौन है, लेकिन अगर हमारा मन भी शांत है और अगर हम विचार विमर्श उस समय नहीं कर रहे हैं, सारी चिंताएं त्याग चुके हैं, तब वो अंतर्मौन है। तो अंतर्मौन की ही ज़्यादा उपयोगिता है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो हमें चाहिए है, जो हमें अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए चाहिए है, सुपरमैन की पावर के लिए जो चाहिए है, वो है अंतर्मौन। बहिर्मौन की साधना बहुत आसान है। वो कभी कभी हम ऐसे भी कर लेते हैं कि अगर हमें गुस्सा नहीं आता तो हम घंटों नहीं बोलते हैं, वो बहिर्मौन हो गया। लेकिन अगर उस दौरान हमारे अंदर विचार लगातार चल रहे हैं, कुछ नकारात्मकता चल रही है, तो उस समय हम अंतर्मौन की स्थिति में नहीं हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हमें अंतर्मौन की आवश्यकता होती है। तो मौन हम कैसे रहें, मौन रहने के तरीके क्या हो सकते हैं। पहला विचार हम ये करें कि हम व्यर्थ की बातों को खुद से अलग रखें। अगर कुछ व्यर्थ की चर्चाएं चल रही हैं, आजकल देखते हैं कि अगर 2-4 लोग बैठे हैं तो पता चला वो बिग बॉस की ही चर्चाएं कर रहे हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
और उससे हमारी कोई उन्नति नहीं होना है। तो इस तरह के कोई अगर कोई प्रोपेगेंडा की बात करता है तो हम उससे दूर रह के हट के उस विषय से हम बच सकते हैं और व्यर्थ की बातों से खुद को अलग रखें। श्वासों के आवागमन पे ध्यान देना है। जो हमने अंदर सांस ली है वो पेट तक अंदर तक जाए और बाहर आते समय हम उस पर ध्यान दें कि वो वहाँ से धीरे धीरे बाहर आ रही है। श्वासों पे ध्यान देना है और कहीं ध्यान नहीं देना है जब हम मौन रहने का प्रयास कर रहे हैं तब। और जो सामने दिखने और सुनने वाली जो चीज़ें हैं उसको हमें केवल एक शेर की तरह सिंहावलोकन करना है कि ये चल क्या रहा है, हमें उसमें बोलना नहीं है जब हम मौन का अभ्यास कर रहे हैं। और सोचे ना उस समय और बोले भी नहीं, केवल देखें। मौन साधना से फिर इसके बाद आपको परिस्थितियाँ समझ में आने लगेगी, अच्छा बुरा आपको समझ में आने लगेगा। पुरानी बीती बातें अगर आप भूल गए हैं तो वो भी आपको याद आने लगेगी। कुछ परिस्थितियाँ थी कभी आपको उसके आपके सामने हुई सारी घटनाएं आपको वो समझ में नहीं आई थी, मौन साधना के बाद आपको वो सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। मौन रहने के कुछ फ़ायदे जो आज के अशांत वातावरण में स्वस्थ रहने के लिए उपयोगी हैं। मौन रहने से मन शांत होता है। अगर हमें कुछ मानसिक समस्या है तो हम जब मेडिटेशन करते हैं, मौन रहते हैं, तो हम डिप्रेशन से बाहर रहते हैं। मौन रहने से जो मन शांत हुआ है उससे स्ट्रेस लेवल कम होगा और हार्मोन जो हैं वो संतुलित होंगे। स्ट्रेस हार्मोन जो हैं वो संतुलित होंगे। मौन रहने से जो रचनात्मकता है, एकाग्रता है, वो भी बढ़ती है। मौन रहने से आत्मचिंतन और आत्मज्ञान का अनुभव होता है। तो ये कुछ है जो स्वास्थ्य के लिए हमारे फ़ायदे हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक मौन करता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदे हैं तो उसके कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत समय लंबे समय तक मौन रहता है तो उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। एक उसकी जो वोकल कार्ड है वो ख़राब हो सकती है, फिर हो सकता है कि वो व्यक्ति कभी बोल ही ना पाए। तो मौन की साधना हमें कुछ समय तक करनी होती है, ख़ासतौर से उसके लिए अमावस्या का दिन चुना गया है। और जो है उस दिन या फिर हम साप्ताहिक मौन रख सकते हैं। मंथ में एक अमावस्या के दिन तो करते ही हैं लोग, मौनी अमावस्या के दिन भी करते हैं। और जो है वो हम किसी 24 घंटे में एक कोई समय चुन सकते हैं कि आधे 1 घंटे हम उस दौरान मौन रहेंगे। तो इस तरह से भी मौन व्रत किया जा सकता है, मौन की साधना की जा सकती है और उसके जो फ़ायदे हैं वो लिए जा सकते हैं। तो जो नुकसान है वो मैंने आपको बताया कि वोकल कॉर्ड हमेशा के लिए ख़राब हो सकता है, हमेशा के लिए आवाज़ जा सकती है। तो बहुत लंबे समय तक कि महीनों आप बोल नहीं रहे हैं, ऐसी मौन साधना आपको नहीं करना है। ये हठ योग में कई लोग करते हैं, तो वो हठयोगी होते हैं, उनकी परंपरा के अनुसार वो जो एक बार ठान लेते हैं तो वो करते हैं, तो वो अंग उनका खराब हो जाता है। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे हठयोगी हैं जिन्होंने अपने हाथ को जो है पूरी तरह से खड़ा रखा है, तो वो हाथ पे वहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो गई और वो हाथ वैसा ही रह गया। या पैर को ज़मीन से नहीं उठाया है तो पैर में ब्लड सप्लाई बंद हो गई क्योंकि हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो पैर जो है वो बिल्कुल ही बिना काम का हो गया है। तो वो हठयोगी है, वो उनकी साधना है। लेकिन हमारे लिए जितना ही काफ़ी है कि हम कुछ समय के लिए मौन रहें, या जो है कम से कम झगड़े लड़ाई में ना पड़ के उस समय तो कम से कम मौन रहें। अधिक मौन रहने से नुकसान भी हो सकता है। अगर कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है और उस दौरान अगर आप मौन रहते हैं तो आप कमज़ोर साबित हो जाएंगे और सामने वाला व्यक्ति आपको और भी प्रताड़ित कर सकता है। अगर कुछ गलत हो रहा है उस दौरान भी मौन रहना गलत होता है, क्योंकि आपको उस दौरान जो है अपनी प्रतिक्रिया देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जैसे महाभारत काल में द्रौपदी का जब अपमान हुआ तो बड़े बड़े जो ऋषि थे, आचार्य थे, वो मौन रहे थे, तो उसकी वजह से उनकी जितनी भी सिद्धियां थी वो खत्म हो गई थी और जो जितने भी उनको पुण्य मिले थे वो सब खत्म हो गए थे और महाभारत युद्ध में उनकी हार हुई थी और मृत्यु भी हुई थी। लेकिन जिन जिन ने उसके लिए विरोध में बोला, जैसे विदुर ने बोला, तो उनके ऊपर उस युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी यश कीर्ति और उनका जो है यशस्वी जीवन रहा। तो कभी कभी हमें अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके विरुद्ध हमको बोलना चाहिए, उस दौरान हमें मौन नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा ये चर्चा हुई हमारे स्वास्थ्य पर, सामाजिक स्थितियों पर, और इसी सब मौन की महत्व को देखते हुए माघ में जो अमावस्या होती है उस दिन की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन जो है पौराणिक महत्व होता है।
अमावस्या के दिन पितृ धरती पर आते हैं। महाकुंभ में स्नान के साथ पितरों का तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ग्रहों की स्थिति के अनुसार तय की गई अमृत स्नान की तिथियां अत्यंत शुभ और पुण्यकारी मानी जाती हैं। मौनी अमावस्या पर स्नान से सभी पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि मैडम आप भी इन सब बातों पर विश्वास करती हैं, तो जी हाँ, मैं इन सब बातों पर विश्वास बहुत ही ज़्यादा करती हूँ और उसका कारण है, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। आप शब्दों पे ध्यान दीजिए कि पापों का नाश होता है, क्योंकि देखिए उस समय क्या होता है कि जब मौनी अमावस्या होती है, अमावस्या के दिन क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और धरती जब एक ही रेखा में होते हैं तो ज्वार भाटा आता है। और ज्वार भाटा का जो असर होता है वो अब आजकल एक सरल भाषा में लोग कह देते हैं कि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना है, इसलिए ज्वार भाटे का असर हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए हमें मौन रहना चाहिए, क्योंकि हम उस दिन कुछ भी अनर्गल कह सकते हैं। तो एक ये सरल भाषा है आपको साधारणतः समझाने के लिए, लेकिन उसका वैदिक और मूल कारण ये है कि ज्वार भाटा जो आ रहा है उसका असर पूरा पूरा हमारे मन पर हो रहा है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर हो रहा है। तो उस दिन हमारे भी मानसिक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव ज्वार भाटे की तरह हो सकते हैं। और जिस तरह से काली रात है तो उस दिन किसी किसी के अंदर नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजना आ सकती है। तो ये सब की स्थिति ना बने, इसके लिए ये विधान किया गया है कि मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन धारण करें, ताकि जो मन में विचलन चल रहा है उसकी वजह से किसी तरह का लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए। क्योंकि वेदों में कहा गया है चंद्रमा मनसो जायेत, मतलब कि चंद्रमा मन पर असर करता है और सूर्य जो है वो आत्मा पर असर करता है। इस श्लोक को आप पूरा सर्च करिएगा और पढ़िएगा। उसका यही अर्थ है कि मन हमारी मन पर असर, जो चंद्रमा है वो हमारे मन पर असर करता है। तो इसलिए जब हम देखो, जब पूर्णिमा होती है तो मन हमारा रोमानी हो जाता है, हम अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं और जो है हमारा अच्छा एक वो रहता है, मूड अच्छा रहता है। लेकिन अमावस्या के दिन वही उल्टा होता है। तो इसलिए जो है बोला गया है कि चंद्रमा का असर जो है हमारे मन पर होता है। तो मन को संतुलित रखने के लिए ही अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ज़्यादातर त्यौहार होते हैं और उसी दिन जो है सारी परंपराएं जो है वो ज़्यादातर चंद्रमा और पूर्णिमा के दिन ही होती हैं, ताकि जो है मन हमारा उत्साहित रहे। अमावस्या है, काली रात है, तो मन हमारा पर्व की वजह से उत्साहित रहे और हम दूसरी जगह विचलित ना हो पाए। इन सब चीज़ की ये उपयोगिता होती है और ये वैज्ञानिक कारण होता है। और जब हम मन पे हम कंट्रोल रख लेंगे तो हम पाप की ओर नहीं जाएंगे, या हमने जो पाप किए हैं पूर्व में, जब हम मौन रहेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो हम उनके बारे में विचार करेंगे कि ये मैंने गलत किया था। तो जब हमारे अंदर इस तरह से विचार आते हैं, किसी तरह से पछतावा आता है, तो हमारा मन वैसे भी शांत होता है। तो कहा गया है कि पाप मुक्त होते हैं। इसका यही मतलब है कि हम जो है वो आगे, हम उसके लिए जब हम ये परंपरा निभाते हैं तो हम पाप करने के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जब हम ये नहीं करते हैं, गलत काम नहीं करते हैं, तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये नहीं है कि डुबकी लगाने से पुण्य की प्राप्ति हुई है, पाप मिटे हैं। उसका अर्थ ये है कि आपने अपने ऊपर जो है वो इतना संतुलन रखा है कि आप पाप को समझ पाए हैं, पुराने पापों के लिए क्षमा मांगी है और आगे नहीं करने की आपने जो है वो संतों से दीक्षा ली है। क्योंकि वहाँ पर साधु संत भी होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, तो आपका मन शांत करते हैं। इस तरह से मौनी अमावस्या में स्नान करने का इसलिए महत्व है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती हो, समझ में आई हो, मैं इसी क्रम में आगे भी वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो मुझे कमेंट में बताएं कि आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं। और आपको अगर मेरी चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।